तो मुकेश सहनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 2400 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे, हम विश्वास में लेके सबको चलेंगे। सीट पर कौन लड़ेगा, आप या मुकेश सहनी जी? बिहार एमएलसी चुनाव के लिए राजनीतिक गहमागहमी इतना बिगड़ा और लोगों की उलूल जुलूल बातें नेताओं की कि दिल्ली से केंद्रीय मंत्री और बिहार प्रभारी भाजपा के भूपेंद्र यादव को आना पड़ा। जी हाँ, और अभी जो स्थिति जो बनी है, दो बड़े दलों में ये लोग सीटों की बंटवारा कर लिए और एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट को दिया गया है। पशुपति कुमार पारस जी को एक सीट दिया गया है और 12 सीट भारतीय जनता पार्टी रखा है अपने पास और 11 सीट जनता दल यूनाइटेड। और इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है वीआईपी पार्टी और हम पार्टी के लिए। अभी लोगों को क्या करना चाहिए आगे मैं बताऊंगा। गौतम और आप देख रहे हैं जीजी भोजप्रिया न्यूज। और भूपेंद्र यादव ने पटना में क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस समय विधान परिषद के चुनाव में दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव होने वाला है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं, पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट, लेकिन उसमें से एक सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी। तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। मैं विजय चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी जदयू की ओर से आपको इसके बारे में संबोधित करें। मूल बातें हमारे भूपेंद्र बाबू ने आपको बता दी हैं कि किस ढंग से पिछले 16 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार लगातार काम कर रही है एनडीए की, और उसका जो असर है आम लोगों पर या उसकी जो सराहना है, इसका सीधा जागता प्रमाण है कि चौथी बार ऐसा विरले ही होता है कि एक ही नेता के नेतृत्व में चौथी बार लगातार सरकार बने। ऐसा कम होता है, कम प्रदेशों में होता है। तो ये हम लोगों के सरकार की विश्वसनीयता है। और जिस ढंग से अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन, अन्य हमारे सहयोगी दल भी हैं, उनके साथ जितनी मजबूती से चल रहा है यह आपके सामने है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, ये जो विधान परिषद के स्थानीय निकाय से जुड़े चुनाव हैं, आप सब जानते हैं कि उसमें 24 सीटें हैं अभी रिक्त। वैसे तो नियमतः तो इसमें 8-8 सीटों पर 3 क्रम में चुनाव होने होते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होने। लेकिन पीछे के समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से एक साथ 2400 सीट रिक्त हो गए और फिर पिछली दफा से 24 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी और स्वाभाविक रूप से इनके 13 थे तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे। लेकिन हम लोगों के अलायंस में जो एक आपसी समझदारी का जनता दल यू और भाजपा का 50% का एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों की पुरानी इच्छा थी। इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक
एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे और एक सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय है। इससे कई तरह की भ्रांतियां भी दूर होंगी और आप लोगों के भी जो कयास चल रहे थे ये उस पर भी एक तरह से आज से विराम लगेगा। और हम आपको आज कम से कम अपने 11 सीट बता देना चाहते हैं, ये भी क्लियरिटी ही आ जाएगी आप लोगों को, कोई फिर दुविधा नहीं रहेगी कि 11 सीट जो जदयू का हम लोग लड़ेंगे वो आपको बता देते हैं। शेष 13 इनको लड़ना है, उसमें से एक जो सीट अपने उनको देंगे ये दे देंगे। दोनों पढ़ चलो, तो हम दोनों ही पढ़ देते हैं। जब इन्होंने अपने सीटों का भी विवरण पढ़ने का अधिकार दे दिया तो मैं उसे भी पढ़ देता हूँ। जो जब इन्होंने अधिकार दिया है तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और 1 13 जो पारस जी का है। तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, 5वां दरभंगा, 6ठा पूर्वी चंपारण, 7वां किशनगंज, 8वां कटिहार, 9वां सहरसा, 10वां गोपालगंज, 11वां बेगूसराय, 12वां समस्तीपुर, 13वां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, 5वां मुजफ्फरपुर, 6ठा पश्चिम चंपारण, 7वां सीतामढ़ी, 8वां भागलपुर, 9वां मुंगेर, 10वां नवादा, 11वां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। तो दिखा दीजिए सर, क्या दिखा दें? ये बाद में दिखा। अच्छा, बाद में दिखा। और अरे दे ही देंगे, इसीलिए तो पूरा पढ़ दिए। और कोई विषय कहना है? किसी का कोई और प्रश्न हो तो बताइए। पार्टी और नहीं रखा गया, हम सहयोगी दलों को विश्वास में लेंगे, ये विजय चौधरी जी ने कह दिया। हमने इसीलिए शुरू में ही कह दिया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ये प्रश्न पूछिएगा। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। तो सीट देके विश्वास में लेंगे या फिर विश्वास में लेंगे। हमने विश्वास में लेंगे कह दिया ना, ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है ना। तो मुकेश सहनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 2400 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे।
नहीं होगा सर आप लोग के अलायंस को। भूपेंद्र जी, हम विश्वास में लेके सबको चलेंगे। वो जहाँ सीट पर कौन लड़ेगा, आप या मुकेश सहनी जी? वो अभी आज का विषय नहीं है। अभी तो विधान परिषद की बात आज हो रही है, विधान परिषद की तो आप लोग सभा की तरफ कहाँ चले गए? मतलब सर नाराज नहीं होते नहीं, सब हम विश्वास में लेके करेंगे। नाराज किसको नहीं होता? विश्वास में आने से कहीं कोई नाराज होता है? बताइए। टूटने की भी संभावना है सर। सहनी बोल रहे हैं कि नहीं। 24 सीटों पर लड़ूंगा सर। और किसी का कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? ऐलान करेंगे हाँ जी, का ऐलान समय आने पे कर देंगे। इस एमएलसी चुनाव को लेकर के वीआईपी और हम पार्टी को सरकार को अल्टीमेटम देना चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? वीआईपी पार्टी को महागठबंधन ने 2020 में सीट का घोषणा नहीं कर रहा था और वीआईपी पार्टी को उस समय कोई समय नहीं मिल पाया था अपना तैयारी करने के लिए। तो इसलिए हम पार्टी और वीआईपी पार्टी को सरकार के ऊपर अटैक करना चाहिए और अल्टीमेटम देना चाहिए 24 घंटे 48 घंटे, ये लोग अपने हिसाब से। जी हाँ, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।